जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन की नाशे विघ्न। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में नव योगीश्वरों का वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, निमि और नौ योगेश्वरा पाद चाण की हों शरण। कवि हरि कर भाजन, भक्ति रचना कर भारी। अंतरिक्ष और चमस अनन्यता पद्धत उधारी। प्रबुद्ध प्रेम की राश भूरदा आविर होता। पिप्पल द्रुमल प्रसिद्ध भवाब्द पार के पोता। जयंती नंदन जगत के त्रिविदिता पुआ में हरण। निमि और नौ योगेश्वरा पाद त्राण की हों शरण। श्री नाभाजी कहते हैं कि मैं राजा निमि जी और नव योगेश्वरों की चरण पादुकाओं की शरण में हूँ। ये नौ योगेश्वर ऋषभदेव जी के पुत्र थे। इनकी माता का नाम जयंती था। जयंती इंद्र की कन्या, ऋषभदेव जी की पत्नी, नव योगेश्वरों की माता थी। नव योगेश्वर सबसे पहले कवि, दूसरे हरि, तीसरे करवाजन। ये तीनों भक्ति के अथाह समुद्र हैं। चौथे अंतरिक्ष और चमस जी, ये दोनों वैष्णव उपासना में अनन्यता की परपाठी को चलाने वाले हैं। और छठे प्रबुद्ध जी, ये प्रेम की राशि हैं। सातवें आविर्भूत्र जी ज्ञान और भक्ति के उदार दाता हैं। आठवें पिप्पल जी और नौवें द्रुमल जी, ये प्राणियों को भवसागर से पार करने वाले प्रसिद्ध जहाज हैं। ये अपनी माता जयंती को आनंदित करने वाले और संसार के तीनों तापों को तथा मानसिक रोगों को हरने वाले हैं। बताते हैं, तीन तरह के ताप होते हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। दैहिक ताप कहते हैं वह सारे कष्ट जो मिथ्या आहार विहार और देह संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, उनको दैहिक ताप कहलाते हैं, जैसे ज्वर, अतिसार आदि। अब दैविक ताप के विषय में बताते हैं, वह सब कष्ट जो आकाशीय ग्रहों की गति के कारण अग्नि, जल, वायु या पृथ्वी के उपद्रवों के कारण अथवा अनेक तरह के संक्रामक रोगों के कारण होते हैं, उन्हें दैविक ताप कहते हैं। अब भौतिक ताप में वह समस्त कष्ट जो कीट, पतंग आदि सूक्ष्म प्राणियों से लेकर आवागमनशील प्रेतों और पितरों के आक्रमण से होते हैं, उन्हें भौतिक ताप कहते हैं। तो नवयोगेश्वर जो है, ये संसार के तीनों
तरह के तापों को तथा मानसिक रोगों को हरने वाले हैं। ऐसे नवयोगेश्वरों की चरण पादुकाओं की शरण में मैं हूँ। उन नवयोगेश्वरों को बार बार प्रणाम है। आगे वर्णन करते हैं। एक बार की बात है, महाराज निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। ये नव योगेश्वर स्वच्छंद विचरण करते हुए उनके यज्ञ में जा पहुँचे। सूर्य के समान तेजस्वी परम अनुरागी इन नव योगेश्वरों को देखकर राजा निमि और ऋतिज आदि ब्राह्मण सबके सब स्वागत में खड़े हो गए। प्रेम तथा आनंद से भरकर विधिपूर्वक इनकी पूजा की। तत्पश्चात निमि जी ने कहा, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि वह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि यह क्षणभंगुर है। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनके प्यार करने वाले भक्तजनों का, संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। हम आप लोगों से यह जानना चाहते हैं कि जीव के परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है, तथा कृपा करके भागवत धर्मों का वर्णन कीजिए। श्री निमि के प्रश्न का अभिनंदन करते हुए कवि जी बोले, मन्ये अकुत चित भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम। अब कवि जी कह रहे हैं, राजन, भक्तजनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण, आत्यंतिक क्षेम और सर्वथा भय शून्य है। ऐसा मेरा निश्चित मत है। देह, गेह आदि तुच्छ एवं असत पदार्थों में अहमता एवं ममता हो जाने के कारण जिनकी चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतया निवृत्त हो जाता है। अतः भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याणकारी है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुसृत स्वभावात् करोति यदि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। कल्याणकामी पुरुष शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो कर्म करे, वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। सर्वं सुभद्राणि रतांग पाणिर् जन्मानि कर्माणि चियानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेदि संगौ। संसार में भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं। उनको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज संकोच छोड़कर उनका गान भी
करते रहना चाहिए तथा सर्वत्र आसक्ति शून्य होकर विचरण करते रहना चाहिए। आगे कहते हैं, खम्बायुमग्निम सलिलम महीं च ज्योतिंसि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम परमेदनन्य। कहते हैं, राजन, यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सबके सब भगवान के शरीर हैं। ऐसा समझकर अनन्य भक्त प्राणी मात्र को प्रणाम करता है। भक्ति परेशान भवो विरक्तिरन्यत्र चैषोत्र के कालः प्रपद्यमानस्य यथाष्टतश्योस् तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति ये तीनों एक साथ हो जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं से वैराग्य, इन तीनों की ही एक साथ ही प्राप्ति होती है। निमि द्वारा भागवत भक्तों के संबंध में जिज्ञासा करने पर नव योगेश्वरों में से श्री हरि ने कहा, सर्वभूतेषु या पश्येत् भगवत भक्तावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येषु भागवतोत्तमः। आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से, नियंता रूप से स्थित हैं और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान में स्थित हैं। इस प्रकार का जिसका अनुभव है उसे भागवत, उत्तम भागवत समझना चाहिए। त्रिभुवन विभुहेत्वे अपकुंठ स्मृतिरस्तात्म सुरादिभिर्विज्ञात न चलति भगवत्पदारविन्दात् लवनिमेषादमपि या सह वैष्णवाग्रह। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवान में बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण, आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उन चरणों की सन्निधि और सेवा में संलग्न रहता है, यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राजलक्ष्मी भी दे तो भी वह भगवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता है, उस राजलक्ष्मी की ओर ध्यान नहीं देता। वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णवों में आज्ञाकरण है। श्री निमि जी की जिज्ञासा पर श्री करभाजन जी ने चारों युगों के ध्येय स्वरूपों का वर्णन करते हुए कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन को सर्वश्रेष्ठ और सर्वसुलभ साधन बताया है। यही कारण है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो। आपका कथन है कि कलयुग में भगवत परायण भक्त बहुत होंगे। कृतादिषु प्रजा राजन कला विच्छन्ति समूहम कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। भगवान की शरणागति की महिमा वर्णन करते हुए श्री करभाजन जी कहते हैं, देवर्षिभूतात्मनृणां पितॄणां न किंकरो नायं मणिच राजन् सर्वात्मना या शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम्।
करभाजन जी कहते हैं, राजन, जो मनुष्य यह करना बाकी है वह करना आवश्यक है इत्यादि कर्म वासनाओं अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से ऋण हो जाता है। वह किसी के अधीन, किसी के बंधन में नहीं रहता। श्री अंतरिक्ष जी ने माया का विशद विवेचन किया है। दृश्यमान जगत की उत्पत्ति स्थिति पहले माया के ही कार्य हैं। ऐसा माया भगवतो सर्ग स्थिति कारणी, माया से मोहित होकर ईश्वर अंश चेतन अमल अविनाशी सहज सुखराशि जीव अनेक प्रकार की कामनाओं से युक्त होकर अनेकों कर्म अकर्म विकर्म करता है। उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख, अशुभ कर्म का फल दुख भोगता है और विविध योनियों में जन्म लेकर इस संसार में भटकने लगता है। नव योगेश्वरों में से श्री चमस जी ने विमुख जीवों का अधः पतन वर्णन करते हुए उन्हें साधु पुरुषों की दया का पात्र बताया। दृश्यंत परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरं मृतके सानुबन्धेऽस्मिन् बन्धस्नेहा पत्यन्त्यगः। यह शरीर मृतक शरीर है, इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर में तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीर में रहने वाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अधः पतन निश्चित है। वे आप जैसे साधु पुरुषों की दया के पात्र हैं। भगवान की दुर्त्या माया से पार पाने के लिए उपाय निरूपण करते हुए नव योगेश्वरों में से श्री प्रबुद्ध जी कहते हैं, तस्मात् गुरुं प्रपद्येतो जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्ठातं ब्रह्मण्योपशमाश्रयम् तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेत गुरुवात्मदेवतः अमायानुवृत्त्या येस्तुश्चेदात्मात्मनो हरिः। इसलिए जो पुरुष परम कल्याण का जिज्ञासु हो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हों, जिससे वे आश्रित को ठीक ठीक समझा सकें तथा साथ ही परब्रह्म में पर निश्चित तत्वज्ञानी भी हों, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सकें। उनका चित्त शांत हो, विशेष व्यावहारिक प्रपंच में प्रवृत्त न हो। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रीतम आत्मा और इष्टदेव माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनके पास रहकर भागवत धर्म की भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा और भक्तों को अपनी आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। संत सद्गुरु समाश्रित साधक को चाहिए कि वह स्वयं राशि राशि पापों को नष्ट करने वाले भगवान श्रीहरि के महामंगल में नामों का स्मरण करे और एक दूसरे को स्मरण कराए। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है, जिससे शरीर में निरंतर प्रेम के अष्ट सात्विक भाव, रोमांच आदि बने रहते हैं। जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है
उसे उनके द्वारा प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास ही पार हो जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत कठिन है। श्री निमि जी के कर्म योग के संबंध में जिज्ञासा करने पर श्री आविर्होत्र जी ने भगवत सेवा पूजा रूप कर्म को परम कल्याणदायक बताया है। यो याशु हृदय ग्रंथिम निजिर्हीषु परात्मनः विधिनोपचरेद्देवं तंत्रोक्तेन च केशवम्। जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि में और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। आराधना विधि का संकेत करते हुए कहते हैं, अपने अपने उपास्य देव के विग्रह की हृदय आदि अंग, आयुध आदि उपांग और पार्षदों के सहित मूल मंत्र द्वारा पाद्य, अर्घ्य, आचमन, मधुपर्क स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, अक्षत अर्थात दधि अक्षत के तिलक, माला, धूप, दीप और नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करे तथा फिर स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके सपरिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करे। ऐसा करने से वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। अब नवयोगेश्वरों में श्री पिपलाइन जी ने भगवत स्वरूप का निरूपण करते हुए भगवत भक्ति का बड़ा ही सुंदर विवेचन किया है। जब भगवान कमलनाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्रों के निर्विकार होने से सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। अब नवयोगेश्वरों में से ध्रुमल जी ने निमि जी के पूछने पर भगवान के विविध अवतारों का वर्णन किया। आपका कहना है कि भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूँगा वह मूर्ख है, बालक है। यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूलि कणों को गिन ले, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता। इस तरह नवयोगेश्वरों ने राजा निमि को उपदेश दिया तथा भक्ति का सार बताया। बोलो नवयोगेश्वर महाराज की जय, राजा निमि की जय, भक्त भगवंत की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।